नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को टेट सीटेट एग्जाम के अकॉर्डिंग स्मृति को लेकर के आया हूं, जो आपके अभी जो 20 अगस्त को परीक्षा होने जा रही है, इसमें बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्मृति पे एक दो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और पूछा जाएगा भी। तो साथियों, आज हम आप लोगों को स्मृति क्या है, स्मृति की कुछ परिभाषाएं हैं, इसके नियम हैं, प्रकार हैं, आदि सारी बातों की चर्चा आपके समक्ष जो है करने जा रहे हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि इस वीडियो को देख करके आप अपनी परीक्षा में जो है कि निश्चित रूप से लाभ उठा सकते हैं। तो साथियों, आइए मैं आप लोगों को स्मृति से संबंधित कुछ बातें शेयर कर रहा हूं, किंतु इन सारी बातों को बताने से पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी भाई बहन मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हर मेरा वीडियो जो है आसानी के साथ मिलता रहे। साथियों, स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। स्मृति आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, स्मृति है क्या? स्मृति साथियों मानसिक प्रक्रिया है। अपने ज्ञान को पूर्व अनुभव के द्वारा जो आपने सीखा है, उस सीखे हुए ज्ञान को पूर्व अनुभव के द्वारा पुनः स्मरण में रखना स्मृति कहलाता है। सीखे हुए ज्ञान को अनुभव के द्वारा पुनः स्मरण कर लेना ही स्मृति कहलाता है। साथियों, अधिगम में इसकी आवश्यकता पड़ती है। बगैर जो है स्मृति के कोई भी व्यक्ति अथवा बालक उच्च कार्य नहीं कर सकता है। तो साथियों, स्मृति वह है जो हमें आगे बढ़ाने का कार्य करती है। आपके लिए स्मृति बड़ी ही कारगर साबित होगी। आपकी स्मृति ही, आपका पढ़ा हुआ ज्ञान ही तत्काल जो आपके परीक्षा में जो है कि काम में आ जाएगा, वही आपकी स्मृति होगी। तो साथियों, आपने स्मृति को जाना, अधिगम के लिए ये जो है बड़ी मददगार होती है। आप के समक्ष कुछ परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को मैं आपके सामने रखता हूं। स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना। स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीत के अनुभव हैं। साथियों, ऐसे आपकी सेटेट की परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो साथियों, यह परिभाषा जो है मैकडूगल महोदय के, मैकडूगल की परिभाषा है। साथियों, मैकडूगल महोदय ने कहा है कि स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना है कि ये अतीत के अनुभव हैं, पीछे के समय में इसको देखा गया है। साथियों, जब कोई बालक अथवा व्यक्ति किसी तथ्य को, किसी वस्तु को, किसी भी कार्य को वह देखता है, करता है, स्पर्श करता है, तो उसके दिमाग में जो है वह कार्य जो है
स्थापित हो जाता है। और स्थापित होकर के, मैंने कभी बताया था मन को 3 रूपों में, चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अचेतन में। तो जब वह तथ्य उसके अचेतन मन में चला जाता है और आवश्यकता पड़ने पर जो है कि वह तथ्य उसको याद में आ जाता है और उसी तथ्य के सहारे वह अपना कार्य कर भी लेता है, यही स्मृति होता है। तो साथियों, आपने मैकडूगल महोदय को पढ़ा कि स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को इस पहचान लेना है कि ये अतीत के अनुभव हैं। आप परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, याद में रखिएगा। अगली परिभाषा है स्मृति एक मिश्रित प्रक्रिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। स्मृति एक मिश्रित प्रक्रिया है, मेल है। मिश्रण किसका होता है? दो विचारों का मेल, दो वस्तुओं का मेल, दो पदार्थों का मेल, दो स्थानों का जो बीच का स्थान होता है वो मिश्रण के द्वारा होता है। तो साथियों, स्मृति एक मिश्रित प्रक्रिया है जिसमें मन स्थिति, उसका प्रतिधारण तथा उसके पीछे मन स्थिति को छोड़ जाने वाले अनुभवों का अनुस्मरण जो है सम्मिलित रहता है। ये परिभाषा किसकी है? आपसे पूछा जा सकता है कि स्मृति जो है एक मिश्रित प्रक्रिया है जिसमें मन स्थिति, उसका प्रतिधारण तथा अपने पीछे मन स्थिति को छोड़ जाने वाले अनुभवों का स्मरण सम्मिलित रहता है। मैकडूगल, रॉस, वुडवर्थ, इनमें से कोई नहीं। मैंने 4 ऑप्शन भी दे दिया। मैकडूगल, रॉस, वुडवर्थ और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ये परिभाषा आपकी रॉस महोदय की है, अकॉर्डिंग टू रॉस। अगला है अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान, स्मृति प्रक्रिया के ये 4 पद हैं। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान, स्मृति प्रक्रिया के ये 4 पद हैं। इन 4 जो पद हैं, इन पदों का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? स्मृति में जो है अधिगम के कुल कितने पद बताए गए हैं और किसने बताया? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों, इस स्मृति की जो प्रक्रिया है इसको संपन्न कराने के लिए जिन पदों का वर्णन किया गया, जिसने इसका वर्णन किया है, उस शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक का नाम है साथियों वुडवर्थ। वुडवर्थ महोदय का ये कथन है, इन्होंने जो है वुडवर्थ महोदय ने जो है स्मृति के संबंध में अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान, ये जो है इन सब की चर्चा किए हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्मृति को कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है? स्मृति को कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है? तो साथियों, स्मृति को 11 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। ये 11 रूप हैं इंद्रिय अनुभव। ये 11 रूप हैं इंद्रिय अनुभव को ही पहले बता दें, क्रम से बता दे रहे हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। 11 रूपों में स्मृति को कैसे वर्गीकृत किया गया है? तो ये जो है, पहला है आदत जन्य स्मृति, आदत जन्य स्मृति। फिर इसके बाद है वास्तविक स्मृति।
वास्तविक स्मृति। तीसरा है तात्कालिक स्मृति। फिर चौथा है स्थायी स्मृति। पांचवा है सक्रिय स्मृति। छठा है निष्क्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति। फिर है आपका इंद्रिय अनुभव। इंद्रिय अनुभव से संबंधित स्मृति। फिर इसके बाद है वैयक्तिक स्मृति। ये आपका आठवां होगा, वैयक्तिक स्मृति। नौवां है अवैयक्तिक। स्मृति। 10वां है शारीरिक स्मृति। और 11वां है यांत्रिक स्मृति। तो साथियों, स्मृति के कुल 11 प्रकार का वर्णन जो है कि आपके लिए किया गया है। इसका नाम जो है पूछ करके आपसे जो है परीक्षा में चर्चा की जा सकती है। आदत जन्य स्मृति, वास्तविक स्मृति, तात्कालिक, अस्थायी, सक्रिय, निष्क्रिय, इंद्रिय अनुभव, वैयक्तिक, अवैयक्तिक, शारीरिक और यांत्रिक स्मृति। साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्मृति के नियम कितने बताए गए हैं? स्मृति के नियम कितने बताए गए हैं भाई? तो स्मृति के 3 नियम बताए गए हैं। 3 नियम। आदत का नियम और प्रसक्ति का नियम। प्रसक्ति का नियम और है आपका विचार साहचर्य। का नियम। तो साथियों, स्मृति के 3 नियम बताए गए हैं। आदत का नियम, प्रसक्ति का नियम, विचार साहचर्य का नियम। आदत का नियम क्या होता है? आदत का नियम क्या होता है? प्रसक्ति का नियम क्या होता है? विचार साहचर्य का नियम क्या होता है? आपसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा जा सकता है। इसी को जो है विस्तार से करके आपसे पूछा जा सकता है। तो साथियों, आदत का नियम किसी कार्य को करने का आदत पड़ जाना। यदि किसी कार्य को बार बार किया जाए, किसी कार्य को बार बार करने से जो है वह कार्य स्मृति पटल पर जो है कि चढ़ जाता है, वह स्थायित्व बना लेता है। तो उसको जो है बिना किसी दबाव के, बिना किसी सोचे समझे बताया जा सकता है। तो इस प्रकार की स्मृति जो है आदत के नियम के अंतर्गत आती है। जिस कार्य को बिना किसी दबाव के, बिना किसी सोचे समझे कर लेना, वह आदत के नियम के अंतर्गत आता है। इसके लिए उस कार्य को करने के लिए बार बार अभ्यास की जरूरत पड़ती है। बार बार किया हुआ कार्य जो है, बारंबार किया हुआ कार्य आप
के लिए, बालक के लिए अथवा व्यक्ति के लिए जो है वो एक आदत का स्वरूप निर्धारण कर लेता है। इसके लिए किसी भी प्रकार को उसको हेडक नहीं रहता है और वह स्मृति पटल पे आ जाता है। प्रसक्ति का नियम, ये प्रसक्ति का नियम क्या होता है? प्रसक्ति का नियम साथियों वह नियम होता है जिसमें कोई बालक अथवा व्यक्ति जिस किसी भी विषय वस्तु को पढ़ लिया होता है तो वह ज्ञान उसके जो है अर्ध चेतन मस्तिष्क पर जो है बना रहता है, चेतन मस्तिष्क पे बन जाता है तो वह ताजा ताजा रहता है, वहां से अर्ध चेतन मस्तिष्क पे चला जाता है और जरूरत पड़ने पर बगैर किसी दबाव के वह उसे याद आ जाता है, पुनः स्मरण में आ जाता है। तो साथियों वह प्रसक्ति का नियम होता है। और विचार साहचर्य का नियम क्या होता है? साथियों विचार साहचर्य का नियम वह नियम होता है जिसमें पुराने विचार नए विचार का सहयोग करते हुए उस कार्य को जो है डेवलप कर देते हैं। साथियों किसी भी बालक अथवा व्यक्ति के लिए जो पुराने अनुभव होते हैं, पुराने विचार होते हैं और वे विचार नए विचार से जो उसको तत्काल कार्य में जो है कि सहयोग कर देते हैं, तो ये पुराने विचार और नए विचारों का संयोजन ही साहचर्य विचार का नियम कहलाता है। तो साथियों आपने स्मृति के तीनों नियमों की चर्चा सुनी। अगला क्वेश्चन है समीपता का नियम, समानता का नियम, असमानता का नियम तथा रुचि का नियम किस नियम से संबंधित है? इसका ऑप्शन भी मैंने दे दिया है। समीपता का नियम, समानता का नियम, असमानता का नियम तथा रुचि का नियम किस नियम से संबंधित है? स्मृति के नियम से संबंधित है, प्रसक्ति के नियम से संबंधित है, विचार साहचर्य के नियम से संबंधित है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है साथियों। समीपता का नियम, समानता का नियम, असमानता का नियम तथा रुचि का नियम किस नियम से संबंधित है? स्मृति का नियम, प्रसक्ति का नियम, विचार साहचर्य का नियम और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस तरीका का घन चक्कर वाला क्वेश्चन आपसे सीटेट की परीक्षा में पूछा जा सकता है और ऐसे प्रश्नों को आप बड़े बारीकी से नहीं समझेंगे तो आप जो है दिक्कत में पड़ सकते हैं। इनमें से एक उत्तर सही है जो उसके करीब पहुंचा रहा है आपको, लेकिन यदि पूर्ण रूप से अगर उसको कहा जाए तो वो सही नहीं है। ये है साथियों स्मृति के नियम के ही अंतर्गत जो है, ये चूंकि मैंने टॉपिक आपको जो है स्मृति का ही पढ़ाया है तो स्मृति के ही नियम के अंतर्गत आता है। तो ये अगर इसको जो है कि आप करेंगे तो आप इसके करीब नहीं पहुंचेंगे क्योंकि ये स्मृति का नियम है और इसमें जो है ये चारों आपके नहीं हैं। तो साथियों प्रसक्ति के नियम ये भी नहीं आएगा। विचार साहचर्य का नियम आ सकता है, ये विचार साहचर्य का नियम आएगा भी, लेकिन साथियों थॉर्नडाइक के नियम को आपने सुना होगा। थॉर्नडाइक का नियम 2 बताया गया है, एक मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। तो साथियों इसके भी 2 नियम हैं, एक मुख्य नियम विचार साहचर्य के 2 नियम है साथियों, एक है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। ये जो आपका समीपता का नियम, समानता का नियम, असमानता का नियम तथा रुचि का नियम साथियों
विचार साहचर्य का मुख्य नियम 4 होता है और इसी चारों के अंतर्गत आते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर यदि देखें तो स्मृति के नियम को भी छू रहा है। स्मृति के ही नियम के अंतर्गत ये प्रसक्ति का भी नियम है, ये भी आपको उलझा सकता है। साहचर्य का नियम ये है एकदम पूरी तरह से, लेकिन उसका एक पार्ट है। तो साथियों, सही आपका जो उत्तर होगा वह उत्तर आपके लिए जो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये साहचर्य के नियम का एक भाग, मुख्य नियम के अंतर्गत ये चारों नियम आता है। तो साथियों ध्यान दीजिएगा बारीकियों पे। अगला क्वेश्चन, स्मृति को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और ये सभी। तो स्मृति को प्रभावित करेगा जिसका शारीरिक स्वास्थ्य सही रहेगा तो स्मृति बने रहेगी। शारीरिक यहाँ प्रभावित करने की बात है, तो वह शारीरिक स्वास्थ्य भी होगा, मानसिक स्वास्थ्य भी होगा, प्रेरणा भी होगा, ये सब होगा स्मृति के लिए। अगर ये सब नहीं होगा तो हनुमान जी को उनकी शक्ति का पता नहीं था, उनको प्रेरित करके बताया गया। तो साथियों यहाँ पर स्मृति को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक महत्वपूर्ण हैं। आज आपने जाना स्मृति और स्मृति के प्रकार, स्मृति के नियम, इन सारी बातों को। मुझे आशा और विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट में लिखिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। साथियों स्वास्थ्य मेरा जो है कि डैमेज था, अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है और मैं प्रयास करूंगा कि आपके लिए नियमित वीडियो मैं दे सकूं, क्योंकि आपकी परीक्षा 20 दिन है, सर पे है। एक दिन 2 दिन का जो गैपिंग हो रहा है किसी कारणवश, इस गैपिंग को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। साथियों बस आज यहीं तक। अगले वीडियो के साथ जो है कि मैं जल्द ही आप लोग के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।